हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है बुद्धिमती चूहिया। रानी चूहिया बरगद के एक पेड़ की जड़ में अपना बिल बनाकर रहती थी। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। रानी चूहिया बड़ी मेहनती थी। वह सारे दिन परिक्रमा करती और खाने के लिए खूब सारी चीजें जुटा लेती। जंगल में खाने पीने की कमी भी ना थी। इस प्रकार रानी चूहिया अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही थी। पर एक दिन सहसा पास बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। बरगद का वृक्ष भी पानी में डूबने लगा। तो रानी ने घबराकर अपने बच्चों को बिल से बाहर निकाला और सभी के साथ जाकर पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी की कोटर में छिपकर बैठ गई। पानी था कि रुकने का नाम ही न ले रहा था। लग रहा था कि वह पूरे वृक्ष को ही डुबा देगा। अब तो रानी बहुत ही घबराई। क्या करे और कैसे अपनी और अपने बच्चों की जान बचाए। तभी रानी ने सुना कि पेड़ की कोटर में रहने वाला कोई कौआ अपने बेटे से कह रहा है, लल्लू, जल्दी यहां से चलें, पानी इस पेड़ को डुबाने ही वाला है। विपत्ति में रानी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह सोचने लगी, क्यों ना इस कौए से अनुनय विनय कर लूं कि मुझे यहां से ले चले। जैसे ही कौआ अपने बच्चों सहित घोंसले से निकला कि रानी ने जोर से पुकार कर कहा, कौवे भाई, तुम मुझे और मेरे भाइयों को यहाँ से ले चलो। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कौवे ने चारों ओर गर्दन घुमाकर देखा कि आवाज कहां से आ रही है। सहसा उसकी निगाह सिकुड़ कर बैठी रानी और डर से कांपते उसके बच्चों पर पड़ी। वह मन ही मन कहने लगा कि कोई जिए या मरे मुझे क्या, मैंने क्या सारी दुनिया की रक्षा का ठेका ले रखा है। कौवा अपने बच्चे से बोला, लल्लू, तुम्हें ठीक से उड़ना तो आता नहीं है। इस बाढ़ में अगर कहीं गिर गए तो बच भी ना पाओगे। तुम ऐसा करो कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कौवा अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर उड़ने ही वाला था कि चूहिया फिर बोली, कौवे भाई, हमको भी यहाँ से ले चलो। हम तुम्हारा यह उपकार अवश्य चुकाएंगे। दूसरों की सहायता करने वाले को भगवान आशीर्वाद देते हैं। कुछ सोचकर कौवा रुक गया। मीठी वाणी में बोला, चुहिया रानी, आखिर तुम समझती नहीं। दूसरों की सहायता करना और उनके प्राण बचाना आखिर किसे बुरा लगेगा। पर मेरी परेशानी तो यह है कि मैं तुम सबको कैसे ले जाऊंगा। पीठ पर तो मेरा बच्चा बैठा है, वह खुद उड़ना नहीं जानता, इसलिए उसे तो मैं उतार नहीं सकता। तुम लोग 1-2 होते तो भी मैं ले जाता। तुम हो भी तो संख्या में 5। आखिर मैं तुम्हें यहां से ले भी कैसे जाऊं। रानी को सहसा ही एक तरकीब सूझी। कौवे से वह बोली, सुनो, जरा रुको। तुम्हें इस विषय में अधिक चिंता नहीं करनी होगी। रानी ने जल्दी से बरगद की एक मजबूत जटा अपने पैने दांतों से कुतर डाली। फिर उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया। एक एक करके अपने चारों बच्चों के और अपने पंजे उसमें कसकर बांध दिए। अब वह जटा का आगे का भाग कौवे को पकड़ाती हुई बोली, लो, इसे पकड़कर ले चलो। कौवे ने उसे अपनी चोंच में पकड़ा ही था कि चूहिया बोल उठी, ना भाई, इसे चोंच में ना पकड़ो। रस्सी में 5 जाने बंधी हैं। तुम जरा सा भी बोले तो रस्सी छूटी और हम सब मरे। इसे तो तुम अपने पंजे में पकड़ लो। आखिर एक पंजे से रस्सी छूटेगी तो दूसरे से कसकर पकड़ तो लोगे। कौवे ने रानी चूहिया की बात मान ली। वह यह रस्सी को अपने पिंजे में मजबूती से पकड़कर पीठ पर लल्लू को बिठाकर बरगद के उस पेड़ से उड़ चला। कौवे को यूं इस प्रकार जाते देख अनेकों निगाहें उस पर पड़ी। एक गिद्ध ने भी उसे देखा और उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने मन में सोचा कि आज तो खूब छक्कर दावत होगी। गिद्ध भी छिपकर कौवे के पीछे पीछे उड़ चला। जब पानी खत्म हो गया और सूखी जमीन आ गई तो कौवा आसमान से उतरा। रानी बोली, कौवे भाई, तुमने मेरे परिवार की जान बचाई है। मैं तुम्हारे उपकार से कभी उऋण नहीं हो सकती। मैं कभी ना कभी तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। अब अपने पंजे से रस्सी खोलो, जिससे हम सब जल्दी ही अपने रहने का और खाने का ठिकाना खोज लें। तभी लल्लू बोला, पिताजी, मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लग रही है। कौवा कहने लगा, आज तो मैं और तुम शक्कर खाएंगे। माल सामने है। कौवे की बात सुनकर रानी सचेत हो गई।
अतएव जैसे ही कौवे ने रानी के बच्चे के चोंच लगाई, उसने जोर से अपनी पूंछ घुमाकर उसके मुंह पे दे मारी। पूंछ कौवे की पुतली पर जोर से लगी, वह तिलमिला उठा। रानी बोली, ओहो, विपत्ति में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा के बहाने तुम अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहते हो। धिक्कार है तुम्हें। याद रखो, कभी तुम पर भी ऐसी मुसीबत आ सकती है और तुम्हें भी दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। मत भूलो, हम भी समाज में रहते हैं, दूसरों की सहायता की आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। कौवे भाई, मुसीबत में तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा ही व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कौवा तुनक कर बोला, मैं न तो परोपकारी हूं, न तो कोई महान आत्मा जो सबकी सेवा करता फिरूं। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है, जो तुम मुझ पर इतना विश्वास कर बैठी। अब तुम सबको हमारे पेट में जाने से कोई बचा नहीं सकता। रानी ने सोचा कि अंतिम बार इससे विनती करके देखती हूं। दुष्ट को पहले बातों से ही मनाना चाहिए। यदि कहे हुए का उस पर कोई असर न हो तो फिर चतुराई से कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। रानी दोनों पंजों को जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगी, कौवे भाई, आखिर कुछ तो लिहाज करो। मैंने तुम्हें भाई कहा है, ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे भांजे हुए। अपने भांजों को कोई खाओगे क्या? पर धूर्तों और स्वार्थियों के लिए कोई रिश्ता नहीं होता। कौवे ने रानी की एक न सुनी और सबसे पहले उसे ही खत्म करने के लिए चोंच आगे बढ़ाई। कौवा सोच रहा था कि यह मर जाएगी तो इसके बच्चों को बचाने वाला कोई न रहेगा और वह चैन से उन्हें खा सकेगा। कौवे की चोंच रानी तक पहुंची भी ना थी कि गिद्ध बीच में आ गया और चुईया को खाने के लिए लपका। हड़बड़ाहट में उसके पंजे से बरगद की जचा छूट गई, पर पल भर में ही उसकी समझ में सारी बात आ गई। वह गुस्से में भरकर गिद्ध से बोला, इसे यहां तक लाने में मैंने मेहनत की है, पर इस पर मेरा हक है। तुम चोर डकैत की तरह बीच में लूटपाट क्यों करते हो? गिद्ध अपनी लाल लाल आंखें घुमाकर कह रहा था, तुम में साहस हो तो मेरे सामने इसे खा कर तो देखो। फिर गिद्ध ने जोर से कौवे के पेट पर अपनी चोंच मारी और बोला, चलो हटो यहां से, मुझे खाते समय किसी की बकवास सुनना पसंद नहीं है। कौवे और गिद्ध की लड़ाई का रानी ने पूरा फायदा उठाया। उसने अपने बच्चों से धीरे से कुछ कहा। सभी ने तेजी से अपने दांतों से जटा कुतर कुतर कर अपने पंजे छुड़ा लिए और जल्दी से भागकर पास की झाड़ी में जा छिपे। कौवे और गद्दे की निगाह जब वहां गई तो उन्होंने पाया कि शिकार का कहीं अता पता न था। दोनों एक दूसरे को लाल लाल आंखों से घूरते हुए, हाथ मलते हुए वहां से उड़ गए। यह देखकर झाड़ी में छिपी रानी और उसके बच्चे, जो अभी तक डर से कांप रहे थे, चैन की सांस लेने लगे। वे उससे पूछने लगे, मां, क्या दुनिया में सभी ऐसे ही स्वार्थी होते हैं? चुईया ने उन्हें समझाया, बच्चों, संसार में अच्छे प्राणी भी होते हैं और बुरे भी। कौन कैसा होगा यह उससे बार बार व्यवहार करने के बाद ही पता लगता है। किसी को परखे बिना उस पर विश्वास न करो। विश्वास होने पर भी अंधा विश्वास न करो। दूसरों से अधिक अपने पुरुषार्थ पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा करो और उसका प्रयोग करो। तभी तुम जीवन में सफलता पा सकते हो, कठिन स्थिति से उबर सकते हो। तभी छोटा बच्चा बोल पड़ा, तुम्हारी बात हम ध्यान रखेंगे माँ। अब खाना लाओ, जोरों से भूख लगी है। तुम सभी छिपकर झाड़ी में ही बैठे रहना, इधर उधर नहीं जाना। यह कहकर चुईया उनके लिए खाने की खोज में दौड़ गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक से ही कार्य लेना चाहिए। ओके, बाय।